सफल होगी तेरी आराधना। आराधना अभी तक आई नहीं। एमडी, मुझे लगा था कि हम शादी के बाद ना साथ मिलकर ये पूजा करेंगे, पर कोई बात नहीं, हम साथ हैं। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम भी जल्दी पति पत्नी बन जाए। चले लाओ चलिए एमडी। ये सिंदूर छोड़कर जा रहा हूँ आराधना, मन करे तो लगा लेना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगाना हो तो भी मैं समझ जाऊंगा। अब आप लोग हाथ में पुष्प रखिए और महादेव का ध्यान कीजिए। ओम नमः शंभवाय चमयो भवाय चन्मः। अब आप लोग भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ कीजिए। आराधना, आराधना, हिलना मत, हिलना मत। आराधना, दिखाओ मुझे, कोई लगी तो नहीं तुम्हें? ये सांप ने कहीं काटा तो नहीं ना तुम्हें? ओह माय गॉड! एमडी, क्या हुआ? एमडी, मेरे पैर में मोच आ गई। मोच? कहीं और तो नहीं लगी ना? नहीं एमडी, सिर्फ मेरे पैर पर लगी है। ठीक है, उठाओ आराम से।
फेंका है ताकि ना हमारा जो पूजा है वो हमारी पूजा अधूरी रहे और हमारा रिश्ता भी अधूरा हो जाए। कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो तुम? आराधना ऐसा क्यों करेगी? और तुमसे कितनी दूर खड़ी है वो? और कोई सांप को यूं फेंकता है क्या? और आराधना को सांप कैसे मिलेगा और तुम पर वो ऐसे फेंक देगी? कैसी बातें कर रही हो देविका? कम ऑन। एमडी, ट्रस्ट इसी ने किया। देविका, ऐसे समय में तुम्हें संभाल कर रहना चाहिए। कुछ हो जाता तो? शुक्र है भगवान का कि सिर्फ मोह चाहिए, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये पूजा के दिन पे सांप हमारे घर में आया कहाँ से? अरे हमारे घर के आसपास तो कोई जंगल भी नहीं है, तो फिर सांप घर में घुसा कैसे? ओह गॉड, इस घर में क्या हो रहा है? सांप को कोई कुछ नहीं करेगा, निकल जाने दो उसे। सांप! बड़े भैया, आराधना दीदी! क्या हुआ? चला दीदी, वहाँ पे कहा? क्या हुआ? वहाँ पे सांप है। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें काटा तो नहीं ना? वो सांप किचन के पास आया और अचानक से रुक गया। अशोक! बड़े भैया वहाँ पे वो। तुम्हें काटा नहीं ना? तुम ठीक हो ना? ये तो लगता है मर गए। महाशिवरात्रि के दिन घर में सांप आना तो बहुत ही शुभ है, पर सांप का मर जाना उतना ही अशुभ है। ये इस बात का संकेत है कि आपके घर परिवार में कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। पंडित जी, कुछ हल बताइए। फौरन इसका हल निकाल के हम बताते हैं। सबसे पहले हमें सर्प दोष मुक्ति की पूजा करनी पड़ेगी ताकि इसका दुष्प्रभाव आपके घर परिवार में ना पड़े, और फिर इसके बाद महाशिवरात्रि का पूजन करेंगे। जी ठीक। एमडी, एमडी, एमडी देखिए ना, देखिए मेरे पैर को सूजन बढ़ती जा रही है एमडी, और मुझे बहुत ज्यादा दुख रहा है एमडी, बहुत ज्यादा दुख रहा है। देविका, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आ रही होंगे। तुम अपने कमरे में आराम करो। आप मुझे ले चलिए, मैं अपने आप नहीं जा पाऊंगी। एमडी, एमडी, एक सेकंड, आराम से, आराम से। हाँ। कोई अंदरूनी चोट नहीं है, बस हल्की सी मोच आई है। जल्दी ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कभी कभी नस खिंच जाने की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। मैं दवाई लिख देता हूँ, अगर फिर भी आराम ना मिले तो कल एक एक्सरे जरूर करवा लीजिएगा। एमडी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, मैं पूजा के लिए कैसे आऊंगी? मुझे नहीं लगता मैं पूजा के लिए आ पाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। That's okay. तुम्हें आराम करने की जरूरत है, पूजा हम कर लेंगे। ओके? आराधना जो चाहती थी ना, वो तो उसने कर ही लिया। मुझे मेरे ही पूजा से हटा दिया। खुश? देविका, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, बाकियों की फिक्र मत करो। तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है, आराम करो। हाँ दादी, आप सही कह रही है। मैं
कुछ दिन आराम ही कर लेती हूँ। अब आप सब लोग जाइए, मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। शायद आराम करूंगी तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। चलिए आपको बाहर छोड़ दो, आराम करो। थैंक यू एमडी। संकल्प, हाँ चलो ये दवाई मंगा लो अभी। आराधना, कभी कभी ना आराधना, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मेरा मतलब है कि हालात हमारे काबू में नहीं रहते। हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते, और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी हमारे घर में चोट पहुंचे या पूजा में अड़चन आए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहता था कि शिवरात्रि की पूजा मैं तुम्हारे साथ करूं। शायद महादेव को भी यही मंजूर था। देखो ना, देविका के साथ जो हादसा हुआ वो पूजा का हिस्सा नहीं बन पाई, और शादी के बाद शिवरात्रि की हमारी पहली पूजा होगी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो शिवरात्रि की पूजा मैं तुम्हारे साथ करना चाहूंगा। आराधना, यज्ञ की लकड़ियां आ गई या नहीं? दादी बुला रही है, मैं उन्हें ही देकर आती हूँ। अच्छा ही हुआ कि मेरा पैर मुड़ गया। अब 2-4 दिन ना आराम से बैठी रहूंगी मैं। अब कुछ दिनों तक कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, और मुझे किसी को कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। थैंक गॉड आज बच गई, वरना पकड़ी जाती। आपकी पत्नी भी पूजा में आपके साथ बैठेंगी ना? आप असमंजस में लग रहे हैं। ये दोष मुक्ति पूजा है, और इस पूजा से आपके घर के जितने अशुभ प्रभाव हैं सब दूर हो जाएंगे, परिवार को बुरे हादसों से बचाएंगे। इसलिए इस पूजा में आपकी धर्म पत्नी का होना बहुत ही अनिवार्य है। जी मेरी पत्नी यही है। पंडित जी, हमारी बहू आराधना बैठेगी पूजा में। और नहीं दादी, अगर आराधना का मन करेगा तो वो इस पूजा में मेरा साथ देगी, वरना उस पर कोई दबाव नहीं है। मैं पूजा में बैठूंगी। आइए विराजिए। चंदा सुनो, ये पूजा लंबे समय तक चल सकती है, तो तुम जाके उस चुड़ैल की नानी, हमारा मतलब है उस देविका को जाकर खाना और दवाएं दे दो। जी क्योंकि हम तो पूजा संपन्न होने के बाद ही खाएंगे। जाओ। जी। थैंक गॉड मुझे पता चल गया था कि मेरे वो दिन शुरू हो गए, इसलिए पूजा से नाटक करके उठ गई।
अभी आप खड़ी थी ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या चंदा? हाँ, कि 2 के 4 दिखाई दे रहे तुम्हें? पैर में मोच चाहिए ना मेरी? खड़े हो सकती हूँ क्या मैं? अच्छा ठीक है, वो आपके लिए खाना और दवाइयाँ लाई थी। घर में पूजा चल रही है तो बाकी सब पूजा के बाद ही खाएंगे। आपके पैरों में मोच आई है और आप ऐसे पैर ऊपर करके रखोगे तब तो दुखेंगे ही ना। तुम्हें इससे क्या है चंदा? हाँ, नौकरानी हो ना तुम? अपना काम करो ना, जाके जाओ बाथरूम में, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे दो। हे महादेव, कब खत्म होगी मेरी अनगिनत परीक्षाएं? दामिनी को खोने का दर्द तो बर्दाश्त कर दिया मैंने, पर अब आराधना का दोषी बनना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी गलतियों की सजा मुझे दे महादेव, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुझे। मैं अब साहब जी को और तकलीफ नहीं दे सकती भगवान। उनके गुनाह को माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करूं? उसका रास्ता दिखाइए मुझे महादेव। मुझे अपने विनायक का परिवार पूरा करना है। अरे कब तक मंडराओगी मेरे आसपास? जाओ ना। ये दाग? आपको महीना आ गया है? इसका मतलब आप पेट से नहीं है? इनकी जोड़ी बनाए रखना भोलेनाथ, इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। आप बड़े भैया से इतना बड़ा सच छुपा रही हैं, आप उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। मैं अभी जाके सबको सब सच बता दूंगी। आराधना दीदी सबको सब सच बता दूंगी। चंदा, भूल गई क्या चंदा? मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? हाँ, तुझे क्या लगा मैं तुझे सही सलामत जाने दूंगी यहाँ से? कभी नहीं। हमें हवन के लिए और घी की आवश्यकता है। चंदा, चंदा, चंदा को ही पता होगा हवन का घी कहाँ रखा हुआ है। इस लड़की को मैंने भेजा था देविका को खाना और दवाई देने के लिए, अब तक नहीं लौटी। कहाँ चली गई ये? चंदा, 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 देविका, दादी आप? चंदा को भेजा था हमने तुम्हारे पास, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? पूरा घर ढूंढ लिया हमने, कहीं नहीं दिख रही हो। मुझे नहीं पता दादी, यहाँ तो नहीं आई है वो। ये खाना किसने दिया तुम्हें?
मैंने ही तो चंदा को भेजा था तुम्हारे पास खाना लेकर। दादी, किसी नौकर ने रख दिया होगा, मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान नहीं था। पर ये चंदा है ना, एक नंबर की कामचोर है, कोई काम करती ही नहीं है ठीक से। जरूर किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी फोन पे। आजकल की लड़कियां ना सच्ची बस मौका चाहिए इन्हें। ये प्रसाद सभी में वितरण कर दीजिए। मैं इस दोनों को कभी एक नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। अभी तो ये बेहोश है, लेकिन इसे होश आने से पहले ना घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पैर के साथ साथ आपके दिमाग में भी चोट आई है क्या? मैं कमरे के अंदर नहीं बाहर खड़ी हूँ और आपको बुलाने के लिए मैंने दरवाजा खटखटाया था। Whatever. क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए नहीं, देना है। आपको ये प्रसाद देना है। वो अभी पूजा खत्म हुई है तो पंडित जी ने सबको प्रसाद देने के लिए कहा है। तो तुम मुझे प्रसाद देने आई हो? कुछ मिलाया तो नहीं है ना इसमें? वैसे बहुत खुश होगी ना तुम? एमडी के साथ तुमने पूजा कर ली, आफ्टर ऑल यही तो चाहती थी तुम। बट याद रखना, पूजा कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि एमडी तुम्हारे हो गया। हाँ, एमडी सिर्फ मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। पंडित जी ने सबको प्रसाद देने के लिए कहा है और अगर मैं नहीं आती तो दादी आई होती, लेकिन उनके घुटनों में दर्द है इसीलिए मैं आई हूँ। और वैसे भी प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद होता है जो कि सबको मिलना चाहिए।
तुम्हारी कोख में इस घर का वंश है, उसे तो ये आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। प्रसाद न सही, मिठाई समझकर खा लो। कुछ गिरा है क्या? शायद अंदर से आवाज आई ना। हाँ, वो हवा से शायद कुछ गिर गया होगा अंदर। ले लिया प्रसाद मैंने, अब तुम जा सकती हो। मेनका मैडम ऐसे अपना फोन छोड़कर कहाँ चली गई? हेलो, मेनका मैडम यहाँ नहीं है, आप बाद में कॉल कीजिएगा। वो आप लगातार ऐसे फोन कर रही थी, इसीलिए मैंने फोन उठा के बता दिया। हेलो, आपने सुना ना, मेनका मैडम यहाँ नहीं है। मैं फोन काट रही हूँ। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो आराधना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा फोन उठाने की? मुझे माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, तभी आपके फोन की लगातार आवाज आ रही थी और मैंने आपको ढूंढा भी, लेकिन जब आप कहीं नहीं दिखे तो मैंने फोन उठाकर कह दिया कि आप यहाँ नहीं हैं। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मुझे सिर्फ घंटा घर की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा, हम देख लेते हैं। तुम जाओ। फिर तुमने कोई चालाकी की? हाँ, अपने मुंह से ये टेप निकालने की कोशिश की या हाथ खोल के भागने की कोशिश भी की ना, तो मैं सर पे नहीं मारूंगी तुम्हें। हाँ, सीधा जान से मार दूंगी। समझ आई कि नहीं? अच्छी बात है, चलो अब सो जाओ।
करूं मैं? क्या करूं? इसको तो मैं जान से भी नहीं मार सकती हूँ। पहले एक मर्डर का शक मुझ पे। करूं तो करूं क्या? पर अगर ये चंदा ने जाकर किसी को कुछ बता दिया तो, और इस लड़की की बात पे तो हर कोई यकीन भी कर लेगा। नहीं 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 देविका, इसे ना इस घर से अभी के अभी बाहर निकालना ही पड़ेगा। एक बार ये इस घर से निकल जाए, उसके बाद ना मैं इसे अपने वे में हैंडल करूंगी। कैसे निकालूं इसे बाहर, कैसे निकालूं? हेलो, एक फोटो भेजी है मैंने तुम्हें। कल के कल मुझे ये चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। क्या हो गया विनायक, तुझे क्यों रो रहा है? क्यों शांत नहीं हो रहा? अरे कब से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान घूम रही हो। क्या हो गया विनायक, इतना रो क्यों रहा है? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, विनायक को मुझे दो, मैं यूं चुटकियों में उसे शांत करा दो। मेरे बाएं हाथ में। अरे विनायक विनायक, अरे मुझे मिस कर रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे नहीं रोते। शांत शांत शांत। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते। नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते। मेरी गोद में तो हमेशा शांत हो जाता है। आज क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ क्या गड़बड़ है? अरे मेरी गोद में तो हमेशा शांत हो जाता है, आज इसे क्या हो गया? पूरा 1 घंटा लगा था मुझे इसे थोड़ा शांत कराने में, और कुछ देर में ये शांत होने ही वाला था, और आपने ऐसे आकर 2 मिनट में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पानी करने की बात कर रही है? अरे क्या तुम नाराज है क्या मुझसे, अपनी माँ की तरह? हाँ? अरे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। वैसे भी इस घर में किसी की पटती नहीं आजकल मुझसे, और तू भी शामिल हो गया उसमें, इसलिए गोद में आके रोने लग गया। क्या हुआ, किसी ने कान भर दिए क्या मेरे खिलाफ? कहीं तेरी माँ ने मेरे खिलाफ शिकायत तो नहीं करती? देखो तुम्हारी माँ तो मुझे पसंद करती है नहीं, अब तुम भी शामिल हो गए उनके साथ, हाँ, मुझे नापसंद करने में। अरे 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 क्या मतलब है आपका? नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी शिकायत की, वो भी हमारे ही बेटे से? मैं उसके पिता की शिकायत करूंगी? मतलब यही काम बचा है क्या? अब मुझे इतना बुरा समझते हैं आप मुझे? आज तक मैंने आपके बारे में किसी से भी कुछ भी बुरा कहा है? अरे इतना सब होने के बाद भी मैंने आपके परिवार को कुछ भी कहा आपके बारे में? नहीं, मैंने एक उफ तक नहीं की, अरे एक शब्द तक नहीं कहा मैंने अपना दुख दर्द तक नहीं बांटा। फिर शिकायत तो दूर की बात है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ मैंने बात की थी, लेकिन पहली बार सिर्फ आपसे। पहली बार शादी के बाद मैंने सिर्फ आपसे अपने दिल की बात कही थी। कहा कि मुझे बुरा लगा था, कहा कि मैं आपको माफ नहीं कर सकती हूँ, बस एक बार आपसे अपने दिल की बात कह दी। आप ऐसे सुनाएंगे मुझे? अरे चुप। अरे मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक बात कहूं, तुमने शिकायत की, और वो भी पहली बार। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगा। ऐसे वो कहते हैं ना कि आप शिकायत उसी से करते हैं जिस पर आपका हक होता है, और उसी से सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है। चुपता है, हमें फर्क पड़ता है। और रही बात आपकी मिस्टर, आज आप चुप नहीं हो रहे, क्या हो गया है? आप अभी भी नाराज है? देखो आपकी माँ को तो मैंने मना लिया है, हम दोनों के बीच में तो सुलह हो गई है। और रही बात तुम्हारी, अगली बार तुम्हें भी मना लूंगा, रोने का मौका नहीं दूंगा।
कल रात दोबारा हमने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, पर तुमने फोन नहीं उठाया। सुनो, ऐसी गलती कभी मत करना। सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हें फोन करेंगे, इसलिए आप शांत हो जाओ और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे तंग करना बंद कर दो। जब भी वक्त मिलेगा हम तुम्हें कॉल करेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कल आराधना को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, समझी तुम? हाँ हाँ ठीक है, हम वहां आकर सब ठीक कर देंगे। इसका मतलब है कि मेनका मैडम ने मुझसे झूठ बोला था। उन्हें उस फोन नंबर के बारे में पता था और इस इंसान ने भी मेरी आवाज़ सुनकर फोन रख दिया था। ऐसा क्या है जो मेनका मैडम सबसे छुपा रही है और क्यों? मिनका, कहाँ जा रही है बेटा तू? वो हम जरा मार्केट जा रहे दादी। इस वक्त? अंधेरा हो गया बेटा, कल सुबह चली जाना। वैसे भी घर में इतने सारे नौकर चाकर है, किसी को भी बता तो क्या ले आना है, वो ले आएंगे। बेटा नौकर से याद आया, चंदा का कोई फोन आया? मतलब बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई, कुछ अटपटा सा लग रहा है हमें। वो क्या है ना दादी, आजकल की लड़कियां काम तो करना चाहती है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। गई होगी वो किसी जरूरी काम से। और रही हमारी बात, आप बिल्कुल सही कह रही है दादी। अब हमें भी लगने लगा है कि ये भागदौड़ हमें कम करनी चाहिए। लेकिन आज तो हमें जाना ही होगा। वो क्या है ना, आर्यन के लिए कुछ चीजें खरीदनी है हमें, कल कुरियर करना है लंदन। ठीक है, समय से वापस आ जाना। जी। मैडम आपके लिए गाड़ी निकलवाऊं? नहीं, ठीक। ये मेनका मैडम इस वक्त कहाँ जा रही है? हो ना हो उन्होंने मार्केट जाने का झूठा बहाना बनाया, लेकिन क्यों? ये किसी मुसीबत में है क्या? कहीं फिर से प्रशांत जी ने कुछ तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो उन्होंने साहब जी को कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे इनकी फिक्र हो रही है। मैं इनका पीछा करती हूँ, पता तो चले ये किस मुसीबत में है। जी अच्छा, आ गया। ये मेनका मैडम अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से कहाँ जा रही है? चलिए। भैया भैया, वो गाड़ी है, उसका पीछा करना है। ये क्या है? अरे अरे, मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? किसने मंगवाया ये? क्या है इसमें?
दादी मैंने मंगवाया है ये। घोड़ी की तरह भागी चली आ रही हो, लगता है पैर ठीक हो गया तुम्हारा। नहीं 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 दादी, पैर में तो बहुत दर्द है अभी भी, वो अभी बस थोड़ा थोड़ा चल पा रही हूँ। अच्छा वो रहने दो, ये फ्रिज हाँ काहे मंगवाया ये? दादी वो घर में इतने सारे लोग हैं ना, तो जो किचन का फ्रिज है वो छोटा पड़ रहा है और गर्मियां भी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा पहले ही मंगवा लूं, परेशानी खत्म हो जाएगी ना। और दादी ऐसी हालत में ना फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स के जूस पीना बहुत अच्छा होता है। ओहो देविका, इतना भी क्या खाओगी पियोगी? अरे इसमें तो पूरी दुकान का सामान आ जाएगा, इतना बड़ा साइज है इसका। और वैसे भी इतने बड़े साइज का फ्रिज क्यों मंगाया तुमने? कहाँ रखोगी इसे? डिम्पल तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। किचन के पीछे वो है ना ड्राई एरिया, वहां रखवा दूंगी इसे। ठीक है, जो करना है करो, चलो। और बहुरिया, तुम काहे इतना सवाल कर रही थी उस चुड़ैल की रानी से? पता है ना तुम्हें, उल्टी बुद्धि की है वो। फल और जूस का तो पता नहीं, अपना दिमाग ठंडा रखे यही बहुत है। पता नहीं फिर गुस्से में आकर क्या कर बैठे। भरोसा नहीं इस लड़की का। दादी आप भी। तो मैडम जी इसे कहाँ रखना है? इसे ड्राई एरिया में नहीं रखेंगे, किचन के पीछे वो जो कॉरिडोर है ना वहां रखवा दो। चलो वापस लेने कब आना है मैम? जब मैं कॉल करूंगी ना तब आना है। और हाँ, जैसे मैंने समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।